आज राम कथा में मैं अध्याय के अंक 5 में इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न करूंगा कि वो पीरियड जो गैप बीच में मुझको नज़र आया, आप लोगों को नज़र आया, क्योंकि वो काफ़ी कभी उसकी किसी ने चर्चा मैंने किसी से सुनी नहीं। कहानी जो वर्णित है वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी, वो यही है कि जब विवाह हो रहा था तो भरत के मामा युधाजित वहाँ पहुँच गए। दशरथ के पूछने पर उन्होंने बताया कि पिता वृद्ध हो चुके हैं और उनकी बड़ी इच्छा है कि भरत को एक बार देख लें। ऐसा कहकर वो साथ में ही रहते हैं और फिर साथ में अयोध्या वापस आते हैं। तो एक दिन राजा दशरथ बोलते हैं भरत से कि भरत, तुम्हारे मामा यहाँ बहुत दिन से रुके हुए हैं, तो तुम अपनी माता से पूछ कर चले जाओ कैकेय प्रदेश। वो जो भी आगे होता है आपको पता ही है कि शत्रुघ्न भी साथ में गए। मैं यहाँ पर जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब विवाह हुआ था, भरत जो थे वो राम से छोटे ही थे, मतलब 16 साल से कम के रहे होंगे। मांडवी जो है भरत की पत्नी, वो भी सीता से छोटी रही, 9 साल से कम। राम 16 साल के थे। लेकिन जब वनवास हुआ राम का, तो राम 25 साल के थे। तो अगर भरत जो है शत्रुघ्न के साथ अपने नाना के घर चले गए विवाह के बाद, जैसा इसमें वर्णन है, तो क्या वो 9 वर्षों तक नाना के यहाँ रहे? वो छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, 9 वधुएं, दशरथ ने और कैकेयी ने और सुमित्रा ने, सब ने एग्री कर लिया। इतने हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अभी शादी करके आए वो 9 साल तक वहां रहे। संभव है? नहीं संभव। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जो उसमें वर्णन भी कहीं आप देख लीजिए, रात भरत और शत्रुघ्न चले गए, ठीक है, उनकी पत्नियों क्या हुआ? मांडवी शुद्ध कीर्ति का तो कोई वर्णन ही नहीं। इसके अलावा क्या होता है कि जब कहीं आप किसी को भेजते हो, एक परंपरा का मैं यहाँ पर आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। अगर आप उस लिंक को, परंपरा को याद करेंगे और उसको इसमें डालेंगे, जिसमें वर्णन नहीं है कहीं भी, मैं बता देता हूँ, पर हुआ वही होगा। क्यों? एक परंपरा है हिंदुओं में, उत्तर भारतीयों में, और उस परंपरा को कहा जाता है द्विरागमन, गौना। वो आज भी पग फेरे, चौथी, ऐसा विभिन्न रूपों में आज भी परंपरा उसका पालन किया जाता है। अब आज के बिजी जमाने में भी वो परंपरा, अगर कहीं पर होटल में रह के शादियाँ हो रही है तो भी लड़की शादी के बाद अपने जहाँ पे बारात रुकी रहती है वहाँ आती है और फिर कुछ घंटों के लिए अपने मायके चली जाती है। वहाँ फिर लड़का जाता है, विदा करा के लाता है, वो हो जाता है, द्विरागमन हो जाता है। तो मतलब कहने का कि ये परंपरा है, उत्तर भारतीय में शादियों में ये परंपरा निभाई जाती है आज भी। चौथी की विदा आपको पता ही है कि चौथी में बहू को लड़का आता है, विदा करा के ले जाता है अपनी पत्नी को ससुराल से। तो ये परंपरा मिसिंग है रामायण में, और इस परंपरा को अगर आप डालो बीच में, तब सब चीजें सॉल्व हो। कि युधाजित तब आए थे वहां जब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को लेकर अपनी बहुओं के को विदा कराने, मतलब द्विरागमन के लिए विदा कराने जनकपुर पहुंचे थे। और इसीलिए जब बहुओं को विदा करा के ले आए तो और काफ़ी दिन बाद जब जितना उत्सव वगैरह हुआ होगा, राग रंग सब हो गए खत्म, तो उसके बाद राजा दशरथ ने बोला होगा भरत से कि माता से अपनी पूछ लो, अपने मामा के साथ चले जाओ, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ रुके हुए। ये बहुत जस्टिफाइड पॉइंट लगता है, और आप खुद सोच के देखिए, ये तो है उत्तर भारतीयों में तो परंपरा है ही। ये मैंने आपको बताया कि इसको इसी तरह का मैं आपको जस्टिफिकेशन दूंगा, तब वो कथा जो बहुत सी लिंक आपको मैं आगे भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में पूरा
वो हिस्ट्री एक एक पॉइंट लिखा गया, बहुत से लिंक मिसिंग है, क्या हुआ कैसे हुआ। खरदूषणवाद में आप देखिएगा, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपने क्या जाना है और मैं आपको क्या बताऊंगा। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई थी कि हुआ क्या था, क्या रावण ने सीता को जबरन ले गया और बहुत ही कामी था रावण और सीता को अपने काम वश होकर ले गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कैसे, वो हम आगे देखते जाएंगे। तो इसी को क्लियर करने के लिए मैंने बताया, और मैं इसको कोई आपको पक्का दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भारतीय परंपरा है, और जब इसको हम लिंक को इसके बीच में डालेंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है। फिर जस्टिफाइड है कि युवा होने के बाद जब सीता आई और कुछ ही दिन रही और भरत वहाँ चले गए, तब ये सब घटना घटी, राज तिलक और वनवास ये हुआ। अब वो आगे की बात है, मैं अगले ही सब बताऊंगा कि जब घटना घटी क्यों घटी। जब अपने नाना के यहाँ पे थे भरत और शत्रुघ्न भी उनके साथ में थे, तो दो पुत्रों के एब्सेंस में राजा दशरथ को इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी। भाई सब मिलके कैकेयी को दोष देते, वो तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कैकेयी ने अपने जो किया वो भुगती भी बेचारी, लेकिन राजा दशरथ को क्या इतनी जल्दी पड़ गई। आप सोचिए, किसी को नहीं बुलाया राम का राज तिलक, किसी को नहीं बुलाया, जनक को नहीं बुलाया, किसी को कैके राज को नहीं बुलाया, और दोनों पुत्र भी एब्सेंट, दोनों बहुएं एब्सेंट, और बोल रहे कि नहीं कल ही होना चाहिए। हुआ क्या था ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आपको अगर ठीक लगा हो तो जैसा मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इन सब कहानियों की, घटनाओं की असली वजह कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये सब हिंदू लोग और ख़ासकर नई पीढ़ी जाने। धन्यवाद।